तो बात ऐसी है कि एक बार यूं मान लीजिए कि कुछ लोग आपस में झगड़े कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कि ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, क्योंकि जब तक मेरा शरीर है मैं ये सब मिटने नहीं दूंगा, बटने नहीं दूंगा। सभी लोग खूब लड़ाई कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जमीन, ये धन सब मेरा है, ये पद हमारा है, 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था ऐसे ही वहां भी चल रहा था। इसी तरह से वे लोग भी झगड़ रहे थे, किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे, किसी की बात ही नहीं मान रहे थे। वो बात बात पर झगड़ा किए जा रहे थे। कुछ लोग बीच बचाव भी कर रहे थे, कुछ सज्जन पुरुष थे, कुछ भद्र पुरुष थे जो झगड़े को शांत करने की कोशिश में थे कि झगड़ा शांत हो जाए। लेकिन वो विवाद बढ़ता गया और लोग एक दूसरे के साथ हाथापाई पर उतर आए कि नहीं, ये धन हमारा है, ये जमीन हमारा है। और वो लोग कौन थे? भाई भाई ही थे, कोई अलग नहीं थे। भाई भाई में ये विवाद चल रहा था, भाई भाई में ये झगड़ा चल रहा था। तभी सदगुरु कबीर वहां पहुंच गए। उसी रास्ते से उनको जाना था। मस्त जीवन सदगुरु कबीर का, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। वो तो अपनी फकीरी में मस्त होकर चलते थे, निश्चिंत होकर चलते थे, कहते सबकी थे लेकिन वैर किसी से नहीं रखते थे, डांटते भी थे, फटकारते भी थे, सहारा भी देते थे। जहां गलत देखते थे वहां कहते भी थे और अच्छा देखते थे तो प्रशंसा भी करते थे, क्योंकि मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी, मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं था। सदगुरु कबीर का मन निर्मल था, पूरे संसार के लिए प्रेम और करुणा थी। तो वो जब वहां पहुंचे, चूंकि सदगुरु कबीर तो प्रसिद्ध संत थे, लोगों ने देखा कि सदगुरु कबीर आ गए हैं, तो किसी तरह वे लोग शांत हुए, लेकिन फिर भी झगड़ा जारी रखा। कबीर साहब ने कहा, क्यों झगड़ रहे हो? 3-4 भाइयों का मामला था, कुछ पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। सदगुरु कबीर ने कहा, ये झगड़ा क्यों मचा रखे हो? क्या घट गया है और क्या कमी पड़ गई है और क्या घटना घट गई जो तुम लोग इस तरह आपस में लड़ रहे हो? आदमी होकर के लड़ रहे हो, इस भांति तो जानवर भी नहीं लड़ते जिस तरह तुम लोग लड़ रहे हो। जैसे एक रोटी फेंक दीजिए तो कुत्ते उस रोटी के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो कुत्ता है, उसके पास दिमाग नहीं, समझ नहीं, वो खाने के लिए दौड़ता है, लड़ता है। साहब ने कहा, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे पास तो बुद्धि है, समझ है, अपनी बुद्धि को तुम कहां रख दिए और क्यों झगड़ा कर रहे हो? उन लोगों ने कहा, हमारे मेहनत की कमाई है, ये धन, ये जमीन हम कैसे छोड़ देंगे? हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। साहब ने कहा कि क्या तुमने ये सोचा है कि जिस जमीन के लिए तुम प्राण लेने के उतारू हो, जिस धन के लिए तुम अपने ही भाई के गर्दन पर तलवार रखने जा रहे हो, क्या तुम यहां सदा रहोगे? तुम्हारा शरीर यहां सदा रहेगा? क्या तुम यहां स्थिर रहोगे? जिस जमीन के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, जरा उस जमीन का इतिहास देखना। जो जमीन आज तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री है, उसकी जांच पड़ताल जरा कर लेना, उसकी परख कर लेना। तुमसे पहले हजारों लोगों के नाम वो जमीन रजिस्ट्री हो चुकी और आगे न जाने कितने लोगों के नाम वो रजिस्ट्री होगी। अभी तुम इसका मालिक हो, तुम्हें लगता है सब तुम्हारा है, लेकिन जिस दिन मृत्यु सामने होगी, ये जमीन तो होगी, तुम यहां ना होगी। फिर इस तरह झगड़ा क्यों कर रहे हो? और ध्यान रखना, जिस दिन इस शरीर से प्राण बाहर निकल जाएगा, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, अपने सबसे प्रिय बेटे और परिवार के लिए, वही तुम्हें
घर से बाहर निकाल देगा। फिर तुम पड़े रहोगे लाश बनकर, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। लोगों ने कहा फिर क्या होगा? तब साहब ने कहा, मरिहो रे तन काले करियो, प्राण छूटे बाहर ले डरे। तब सदगुरु कबीर ने अपने इस 61 नंबर के शब्द को सुनाया, जिसकी रचना उन्होंने शायद उसी समय की होगी। और उन्होंने कहा कि मरिहो रे तन काले करियो। कहा जब इस मिथ्या देह का अभिमान करके, मिथ्या घमंड करके जिस दिन तुम मरोगे, जिस दिन तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, इससे प्राण निकल जाएगा, उस दिन तुम करोगे क्या? कुछ कर पाओगे? इस शरीर पड़ा रहेगा और सब कुछ तुम्हारा छीन लिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है, प्राण निकलता है, अंत्येष्टि संस्कार बाद में होता है, बेटे लोग जमीन के लिए पहले झगड़ा कर लेते हैं कि पिताजी के नाम कितनी दौलत थी, कितनी संपत्ति थी, कितना धन था। उसी समय वो मरे हुए हाथ से अंगूठा लगवा लेता है, चालाकी करता है। वो पिता से प्रेम नहीं कर रहा था, वो पिता की दौलत से प्रेम था, इसलिए शरीर छूटते ही अंगूठा जबरदस्ती लगवा लेता है। कहीं कहीं तो ऐसी भी घटना आई कि अंगूठा ही काट के लेके चला जाता है और बाद में पेपर पर लगा लेता है। ये स्थितियां होती है, यही सच्चाई है। साहब ने कहा मरिहो रे तन काले करियो, कि हे अभिमानी जीव, ये जो देह का अभिमान कर रहे हो, ये जो शरीर का घमंड कर रहे हो, जरा सोचो, जब जवानी थी तो कितना चारों तरफ जगत मालूम पड़ता था ना, एकदम ताजा ताजा लगता था, मेरा ही साम्राज्य है, कौन है मेरे सामने। लेकिन जैसे जैसे शरीर जीर्ण होता जा रहा है, शरीर से शक्ति कम होते जा रही है, शरीर का सौंदर्य भी जा रहा है, बल भी जा रहा है, तेज भी जा रहा है, सामर्थ्य भी जा रहा है। जिस घर में एक आवाज पर बेटा थर थर कांपता था, बुढ़ापा आते ही बेटे के आवाज पर आप सिर झुका देते हैं। आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई। साहब ने कहा किस देह का अभिमान करते, जो देह कभी भी साथ छोड़ देगा, जो देह है ही कुरूप, सुंदर मालूम पड़ता है पर ये है नहीं सुंदर। बाहर से शकल सुंदर है, 4 दिन आप भोजन ना करें शरीर उतर जाता है, या किसी को दिन में 10 बार दस्त हो जाए वो शरीर उतर जाता है, चेहरा डाउन हो जाता है, तुरंत सब काला काला पड़ जाता है। क्या है शरीर? साहब ने कहा मरिहो रे तन काले करियो, जब मरोगे तो इस शरीर का क्या करोगे? कोई उपाय है? इसका कुछ बनेगा? अन्य जो जीव जंतु हैं उसके शरीर तो मरने के बाद भी काम आ जाते हैं। साहब ने कहा ना, मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सनावे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। कहा अन्य जो जीव है, अन्य जो प्राणी है, उसका तो शरीर मरने के बाद भी काम आ जाता है। जैसे जितने भी वाद्य यंत्र बनते हैं, ढोलक है, खंजड़ी है, नाल है, मृदंग है, किसी न किसी जानवर की चमड़ी का प्रयोग होता है। बहुत से जानवरों के बाल से सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं, बहुत से जानवरों के दांत से कुछ न कुछ बनाए जाते हैं, किसी न किसी अंग से कुछ न कुछ बनता ही बनता है। साहब ने कहा ए मनुष्य, जिस शरीर पर तुम इतना घमंड कर रहे हो, जिस शरीर पर तुम इतना अहंकार कर रहे हो, उस शरीर का कुछ बनेगा अंत में? जब प्राण निकल जाएगा इस शरीर का कुछ भी नहीं बनेगा। मानुष तेरा गुण बड़ा, इसलिए इस शरीर में सिर्फ आपका गुण बड़ा है। आप जो भी गुण अपने भीतर धारण करते हैं वही इस शरीर को महत्वपूर्ण बनाता है।
अगर हमारे भीतर सद्गुण हैं तो ये शरीर महत्वपूर्ण है, अगर शरीर में कोई सद्गुण नहीं है तो ये शरीर दो कौड़ी का भी नहीं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज। मनुष्य के शरीर का मांस किसी काम का नहीं है, उसका चाम किसी काम का नहीं। हाड़ ना होते आभरण, इस शरीर के हड्डी का आभूषण भी नहीं बनेगा और शरीर के चमड़ी का वाद्य यंत्र भी नहीं बनेगा। साहब ने कहा फिर किस शरीर पर घमंड कर रहे हो, किस शरीर पर इतना ज्यादा अभिमान कर रहे हो और इसी शरीर को सजाने संवारने में लगे हो। जो मन इतने जन्मों से गंदा है, जो मन अपवित्र है, उस मन को तो तुम धो ही नहीं रहे हो, उस मन को तो तुम सजा ही नहीं रहे हो। और जो शरीर नश्वर है, इसी को सजाने में, इसी को संवारने में तुमने अपना सारा समय नष्ट कर दिया। आप सब एक भजन सुनते हैं जो अनूप जलोटा जी गाते हैं। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। कहा धोना था मन को, धोते रहे तन को। भजन में कहा गया कि इस मन को धोना था और हम तन को सजाने में लगे रहे। तन के लिए ही हमने सब कुछ किया, सजाया संवारा, लड़ाई झगड़े मेरा तेरा सब इस शरीर के लिए हम करते रहे। भजन में कहा गया जो मन आपके सारे विवादों का कारण बना, जो मन सारे समस्याओं का कारण बना, जो मन सारे झगड़ों का कारण बना, उस मन को तो आपने धोया ही नहीं, उसकी पवित्रता का तो ध्यान ही नहीं रखा। और घर का ईश्वर भूल गया तो जो घर में जो सबके भीतर बैठा हुआ चेतन है, बैठी हुई आत्मा है, इस देवता को तो तुमने भुला ही दिया। सबके भीतर बैठे हुए ईश्वर को तो तुम विस्मृत ही कर गए और तीर्थ करता चल चल के और तीर्थों में पूरा समय नष्ट कर दिया। साहब ने कहा मरियो रे तन का लेकर, हे देहाभिमानी जीव, जिस शरीर के लिए तुम इतने यत्न कर रहे हो, जिस दिन यह शरीर मरेगा, प्राण बाहर निकलेगा, फिर इसका क्या करोगे? मिट्टी में गाड़ देगा या जला देगा? मुसलमानों में गाड़ा जाता है, हिंदू समाज में जलाया जाता है। कई लोग इसे पानी में प्रवाह भी कर देते हैं, कुछ लोग जंगल पहाड़ में छोड़ देते हैं। यही तो होगा, शरीर जब प्राणहीन हो जाएगा, चेतना से वंचित हो जाएगा, तो इस शरीर का होगा क्या? आंख तो होगी, कान भी होंगे, नाक भी होगा, हाथ भी होंगे, बस आप सबके हमारे भीतर जो बैठा हुआ चेतन है वो निकल जाएगा। और जैसे ही चेतन बाहर होगा, इस शरीर फिर सिवाय लाश के, मिट्टी के कुछ नहीं होगा। साहब ने कहा जब शरीर प्राणहीन हो जाएगा तो इस शरीर का क्या होगा? गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। तो इस शरीर की दूसरी कोई अवस्था नहीं है। और अंत आगे साहब कहते हैं प्राण छूटे बाहर ले डरे, कि हे जीव जरा याद करो उस समय को कि जब आपके भीतर से ये जीव बाहर आ जाएगा, ये चेतन बाहर आ जाएगा, तो इस शरीर का फिर कुछ होने वाला नहीं, बल्कि जिस घर को आपने बनाया है, जिस पुत्र के लिए आपने धन कमाया है, वही पुत्र उस शरीर को घर से बाहर
खुली आकाश में कर देगा। फिर आपके लिए उसके हृदय में ये भाव तो है कि आंसू है, आपके प्रति करुणा है, लगाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको घर के अंदर रखेगा। और जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब वो शरीर न किसी का पिता होता है, न किसी की माता होती है, न किसी का पुत्र होता है, कुछ नहीं होता। कोई कहता है कि पिताजी लेटे हैं, कहता है लाश लेटी, मिट्टी पड़ी। कोई नहीं कहता माताजी लेटी, सब कहता है मिट्टी पड़ी, क्योंकि प्राण निकलते ही वो शरीर मिट्टी हो गया, वो शरीर लाश हो गया। अब वो कोई रिश्ता उससे नहीं है और कोई भी व्यक्ति घर में रखता भी नहीं। जितना जल्दी हो मरघट पहुंचा देना है। अब शरीर मरघट में चला गया, अब मानो वो शरीर कहता है किसने मुझे इस अंधेरे में छोड़ा है। मरघट अंधेरा ही तो है, वहां कोई लाइट थोड़ी जलती, भयंकर अंधेरा है, कितनी लाशें जली होगी और आपके शरीर को वहां पहुंचा दिया जाए। अब ये शरीर पूछ रहा है किसने मुझे इस अंधेरे में छोड़ा है, तो मानो मृत्यु कहती है कि जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है, दूसरा किसी ने नहीं छोड़ा। जिसके लिए तुमने अपनी जवानी लगा दी है, जिसके लिए तुमने अपना सारा सामर्थ्य लुटा दिया है, उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है। प्राण छूटे बाहर ले डरी। साहब ने कहा प्राण निकलते ही घर से बाहर कर दिए जाओ, यही सच्चाई है। फिर क्या अहंकार करना, इस शरीर का क्या घमंड करना। इस शरीर का अहंकार ही मिथ्या है, जो टिकता ही नहीं है, जो स्थिर ही नहीं है, उसका घमंड क्या करना। शरीर टिकने वाला है और कब किसकी मृत्यु हो कोई जानता है? कोई नहीं जानता। बच्चा है, जवान है कि बूढ़ा है, मृत्यु ये नहीं देखती। कब किसके जीवन में आ जाए, कब किसके पास आ जाए, कोई नहीं जानता। बाहर की वस्तुओं की तो गारंटी है, वारंटी है। अभी हम जिस माइक में बोल रहे हैं इसकी भी कुछ ना कुछ गारंटी वारंटी होगी। जो टेबल हमारे सामने लगा है बढ़ई ने, इसका भी कुछ गारंटी वारंटी दिया होगा। इस पुस्तक की भी गारंटी है, मोबाइल की भी गारंटी है, स्टैंड की गारंटी, घर की गारंटी। लेकिन किसी से पूछ लीजिए इस शरीर की कोई गारंटी वारंटी लिखा के लाए? जब इस धरती पर जन्म लेकर आए थे तो कोई पर्चा मिला था कि हाँ 6 महीने, साल भर, 10 साल, 50 साल की गारंटी है? कोई गारंटी शरीर की नहीं है। बाहर सारी वस्तुओं की गारंटी वारंटी है, लेकिन हमारा आपका शरीर ऐसा है जिसकी कोई गारंटी नहीं, और ना तो इसका कोई प्रमाण पत्र है कि इतना दिन जियोगे ही जियोगे। किसी के जीवन में कभी भी यह घटना घट सकती है कि प्राण बाहर निकल सकता है। इसलिए संतजन इस शरीर को नश्वर कहते हैं, और मैं तो इस शरीर को मेड इन चाइना कहता हूं। मेड इन चाइना सब समझ गए ना? मेड इन चाइना मतलब जिसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाते हैं और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं और कहीं वो मेड इन चाइना है और आपने खरीद लिया है और आप गलती से भी दुकानदार से बोल देते हैं, दुकानदार साहब इसकी कोई गारंटी है क्या? दुकानदार कहता है लेना है तो लीजिए वरना जाइए, गारंटी तो कुछ नहीं। फिर भी बताइए कुछ गारंटी है? दुकानदार इतना ही कहता है ले जाइए, चल जाएगा तो चल जाएगा वरना खराब कभी भी हो सकता है। और आपका अनुभव होगा कि कई बार ऐसा समय आया होगा जब कई ऐसे सामान आपने मेड इन चाइना लिया होगा जो लिया होगा और अच्छा 2-4 साल चल गया होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी सामान रहता है या आपको अनुभव किसी का होगा कि लेके दुकान से बाहर निकले और खराब हो गया। कभी कभी दुकान में पेमेंट की और खराब हो जाता है और गारंटी नहीं है तो रिटर्न भी नहीं होता कि चलो रिटर्न करके दूसरा ले लें बदले में। शरीर की यही अवस्था है
कोई गारंटी नहीं, मेड इन चाइना। जैसे चीन का सामान चल गया तो चल गया, खराब हो गया तो तुरंत खराब हो जाता है, इसी तरह से हमारा आपका शरीर अगर चल गया तो कोई आदमी 100 साल भी जी लेता है, शरीर चल गया तो कोई 150 साल भी जी लेता है, कोई 120 साल भी जी लेता है, और कहीं नहीं चला तो बच्चे मां के गर्भ में मरा हुआ बाहर आता है। इतना नश्वर है यह शरीर। कोई 5 साल में चल देता है, कोई 10 साल में चल देता है, कोई 20 साल में चल देता है, कोई पता ही नहीं चलता कब किसका जाना हो जाए। अब कोई पता थोड़े चलेगा मौत कब आ जाएगी, जन्म लेते ही बच्चे विदा हो जाते हैं। अब 20-25 साल का आदमी विदा हो जाता है तो आप हम सब कहते हैं कि 20 साल का आदमी कैसे मर गया, अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, अभी तो मौत आनी ही नहीं थी, कैसे चला गया। मौत बड़ा निष्ठुर है, बहुत गलत हुआ। जो आदमी दूसरे के लिए कह रहा है बेचारा चल बसा, ऐसा बोल रहा है जैसे वो अमृत भी कराया है, जैसे वो मरेगा ही नहीं। वो दूसरे को बेचारा कह रहा है, उसे पता ही नहीं वो खुद भी बेचारा है, उसके पीछे भी मौत लगी हुई है, उसे भी ले जाना है, लेकिन आदमी कहता है बेचारा चल बसा, और कैसे चल बसा। तो इसके लिए सदगुरु कबीर ने बड़ा ही सहज उपाय बताया कि क्यों आदमी चल देता है, कारण क्या है। साहब ने कहा कि 20 साल का आदमी कैसे मरा, ये लोगों के लिए आश्चर्य हो सकता है, आपके लिए आश्चर्य हो सकता है, पर सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं कि मेरी नजर में ये कोई आश्चर्य नहीं। अब आम आदमी कहता है कि आप तो साधु संत हैं, आपको कौन सा माया मोह है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। साहब ने कहा माया मोह की बात नहीं है, सत्य को समझने की बात है। 20 साल का आदमी कैसे मरा ये आश्चर्य नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं 20 साल का आदमी 20 साल तक जिया कैसे, ये आश्चर्य है। लोगों ने कहा ये कैसे। साहब ने कहा 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, और रहिबे को अचरज है, जात अचंभो कौन। साहब ने कहा मानो एक 10 द्वार का पिंजरा है। आप लोग तोता पालते हैं, कोई पक्षी घर में रखते हैं तो पिंजरा लाते हैं ना, तो आप जो पिंजरा लाते हैं उसमें एक दरवाजा रखते हैं, 5-10 तो नहीं रखते, एक रखते हैं। उसी दरवाजे से पक्षी को आप अंदर डाल देते हैं, उसी में खाना पानी दाना सब दे देते हैं, वो खाता है, वो रहता है, और आप उस पिंजरे के दरवाजे को लॉक करके रखते हैं ताकि वो पंछी उड़ ना जाए। और सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं, 10 द्वारे का पिंजरा, पर एक पिंजरा ऐसा है जिसमें 10 द्वार है, 10 दरवाजे। अब वो पिंजरा क्या है, साहब आगे बोलते हैं, लेकिन पहले वो व्याख्या करते हैं कि एक पिंजरा है उसमें 10 दरवाजा है, और उसके 10 दरवाजे खुले हुए, बंद नहीं। आपने जो पिंजरा घर में रखा है उसमें एक दरवाजा है और आपने उसे भी बंद कर रखा है। साहब कहते हैं एक पिंजरा ऐसा है जिसमें 10 दरवाजे हैं और 10 खुला हुआ है, और उसमें एक पंछी बैठा हुआ है। अब आप बताइए उस पिंजरे में पंछी का बैठना आश्चर्य है कि उड़ जाना आश्चर्य है। 10 दरवाजे खुले हैं, पंछी तो उड़ जाना चाहिए ना, कभी भी उड़ सकता है, फिर भी पंछी बैठा है, ये कितने आश्चर्य की बात है। साहब कहते हैं आपके हमारे शरीर में भी तो 10 इंद्रियां हैं, दरवाजे 10 हैं, ये पिंजड़ा है शरीर। इस शरीर रूपी पिंजड़े में 10 दरवाजे हैं और 10 खुले हुए हैं। आंख बंद है क्या, खुली है ना, कान खुले हैं, नाक खुले हैं, मुख खुला है, हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो भी खुले हुए हैं, सभी दरवाजे खुले हुए हैं, और शरीर में हजारों छिद्र है, ये भी तो खुले हैं। पसीना कैसे बाहर आता है, छिद्र ही तो है। तो 10 तो मुख्य दरवाजे हैं, और जीव को निकलने के लिए कोई बड़ा दरवाजे की आवश्यकता नहीं, वो तो पूरा खुला हुआ है।
साहब कहते हैं आपके शरीर रूपी पिंजरे में 10 दरवाजे हैं, 10 खुले हुए हैं और फिर भी जीव बैठा हुआ है। ये आश्चर्य। उड़ जाना कोई आश्चर्य नहीं। किसी की मृत्यु हो जाए तो ये मत सोचिए कि कैसे मर गया, ये सोचिए कि हाँ ये इतना दिन ये जिंदा कैसे रहा, हम इतना दिन जिंदा कैसे हैं। इसलिए ये खैर मनाइए कि मृत्यु हमारी नहीं आ रही है, आपकी नहीं आ रही है। ये सोचिए कि प्रकृति ने, सदगुरु ने, भगवान ने हमको कितना बढ़िया मौका दिया है कि हमें अभी तक मौत से भेंट नहीं कराया, हमें जीवन दिया है, हम इस जीवन को छल में लगा रहे हैं। जहां मौत कभी भी आ सकती है, जहां जीव कभी भी उड़ सकता है, उस जीवन को हम पाप में लगा रहे हैं। जिस जीवन में हम हाय हत्या लूट मार में अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं, अपनी शक्ति खर्च कर रहे हैं, अपना सामर्थ्य लगा रहे हैं, उस शरीर को तो कभी भी मौत ले जा सकती है। और जिस शरीर को मौत कभी भी ले जा सकती है, उस शरीर को हम सदा सदा के लिए अमर बनाने की कोशिश में, इसको हम अस्थाई बनाने की कोशिश में, इसके लिए मिस्र में जो पिरामिड्स हैं, वो लोग सोचे होंगे कि ऊंचे ऊंचे पत्थरों की पिरामिड बना के इसमें लाशों को रख देंगे तो हो सकता है कभी आत्मा लौट आएगी, आदमी जिंदा हो जाएगा। लेकिन हुआ आज तक कभी नहीं होगा। जिस शरीर से एक बार आत्मा चली गई दोबारा उसमें नहीं आएगी, कोई उपाय नहीं है। वैज्ञानिक बहुत कोशिश करते हैं, वो मृत्यु को रोकने की कोशिश में है। सदगुरु कहते हैं जीवन जीने की कोशिश करो, जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि हमें 100 साल की आयु मिल जाए। 100 साल की आयु मिल जाएगी तो क्या करेंगे, और अब तक क्या कर लिया। मान लीजिए आप 40-50 के हो गए, 30 के हो गए, अब तक क्या कर लिया। और 60 साल और मिल जाएगा तो क्या कर लेंगे। वही भाई से झगड़े करेंगे, सास बहू के झगड़े होंगे, एक दूसरे के साथ वैमनस्य कर लेंगे, स्वार्थ भरी जिंदगी जिएंगे और अधिक पाप लाद लेंगे। इससे अधिक क्या कर लेंगे। अगर करना है तो 14 साल में खुदीराम बोस अमर होके चले गए, 14 साल की उम्र। अगर करने का संकल्प हो तो 19 साल की उम्र में उधम सिंह नाम कमा के चले गए, देश के लिए कुर्बान होके चले गए। अगर करने का संकल्प हो 23 साल में भगत सिंह फांसी पर लटक गए, देश के लिए नाम कमा लिए, जो करना था कर लिए। लेकिन नहीं करना है तो 100 क्या 200 साल की उम्र मिल जाए आदमी प्रपंच ही करेगा। साहब कहते हैं इस शरीर का मिथ्या अहंकार करके ये सोचना कि हम इस मौत को रोक देंगे, ये असंभव है। मृत्यु अंतिम सत्य है। इस धरती पर अन्य सब कुछ रोका जा सकता है। किसी को जन्म लेने से रोका जा सकता है, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनने से रोका जा सकता है, किसी को कहीं आने जाने से रोका जा सकता है। दुनिया में कोई भी काम रोका जा सकता है, लेकिन मृत्यु किसी की रोकी नहीं जा सकती। वही एक ऐसा परम सत्य है जिसको कोई रोक नहीं सकता, और जो होना ही है उससे डरना क्या। आदमी कहता है जब कभी किसी का जन्मदिन हो और साथ साथ शादी विवाह का अवसर हो और उस समय आपने कहीं मृत्यु का नाम ले लिया, तो आदमी गुस्से में आ जाता है कि क्या तुमने अपशकुन बोल दिया। वो सोचता है कि हम मृत्यु को नहीं बोलेंगे, उसकी याद नहीं करेंगे तो वो हमको नहीं लेने आएगी, वो हमसे दूर रहेगी। ऐसा नहीं है। जिस दिन इस धरा पर हम आते हैं, जिस दिन हमारा जन्म होता है, बल्कि मां के गर्भ में आते हैं, मृत्यु वहीं से साथ हो जाती है, वो अलग कभी नहीं। जैसे कोई व्यक्ति 1 साल का है, कोई बच्चा, और उसे 100 साल जीना है, और वो 1 साल का है, मतलब 1 साल उसका खत्म हो चुका ना, अब तो 99 साल ही जिएगा। कोई 50 साल का है और उससे 80 साल जीना है, मतलब 50 तो उसका निकल गया, अब 30 जिएगा, मतलब 50 साल वो आदमी मर चुका है। अगर हम 40 के हैं, मतलब हम 40 मर चुके हैं। कोई आदमी अचानक नहीं मरता, एक एक दिन, एक एक पल हम मरते हैं, और एक दिन मृत्यु पूर्ण हो जाती है, घटित हो जाती है। आदमी सोचता है कोई अचानक कैसे मर गया,
अचानक कभी कुछ नहीं होता। जिस दिन जीव गर्भ में आता है मृत्यु वहीं आरंभ हो जाती है, उसी दिन वो भी चलती है। जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं, वो कभी भिन्न नहीं है। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि मृत्यु को हम नजरअंदाज कर देंगे और वो हमारे जीवन में नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। हम मृत्यु को देखें ना देखें, वो हमें देख रही है। जैसे बताया जाता है कई घटनाएं कि शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है समुद्र किनारे, कई बार जंगलों के आसपास नदियों के किनारे वो पानी पीने जाता है। उसी समय संजोग से कभी शेर हमला कर देता है, तो वो पक्षी क्या करता है कि अपना सिर बालू में गाड़ लेता है, छिपा लेता है। वो ये सोचकर कि मेरी नजर शेर पर नहीं जाएगी तो शेर भी मुझे नहीं देखेगा, मैं आंख बंद कर लूंगा तो शेर भी मुझे नहीं देखेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं देख रहा हूं। लेकिन वो भूल में रहता है, वो आंखें बंद तो करता है लेकिन शेर झपट्टा मार के उसको खा जाता है। हम भी यही करते हैं कि हम मृत्यु को याद नहीं करेंगे तो वो हमें लेना भूल जाएगी, हमारे पास आएगी नहीं। हम उसका नाम नहीं लेंगे तो हम और दिन जी लेंगे, पर मृत्यु को भली भांति याद है कब किसको कैसे उठाना है। हालांकि आदमी चालाकी भी करता है, क्योंकि मृत्यु हमें नोटिस भी देती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा लेती है। जैसे कोर्ट में किसी का वारंट इशू हो गया हो कोर्ट के द्वारा, तो नोटिस आता है ना कि आप पर वारंट है और आपको हाजिर होना पड़ेगा। मृत्यु भी वारंट भेजती है, आदमी नजरअंदाज कर देता है। और वो वारंट क्या है? बाल पकना शुरू हो जाना, समझना वारंट आ गया है कि आदमी सावधान हो जाओ, मृत्यु का वारंट आ चुका है। दांत हिलने लगना, समझ जाना मृत्यु ने वारंट भेज दिया है, अब सावधान हो जाइए। आंखों से दिखाई देना कम हो जाना, कमजोर हो जाना आंखें, समझना मौत ने वारंट भेज दिया है। पैर लड़खड़ाने लगना, समझना मृत्यु ने वारंट भेज दिया है। चाम लटक जाना, समझना मृत्यु ने वारंट भेज दिया है। पर आज का आदमी बड़ा चालाक हो गया है, मृत्यु के हर वारंट का जवाब है उसके पास। मृत्यु जब वारंट भेजती है, बाल सफेद कर देती है, आदमी तुरंत सैलून में जाके उसको काला करवा लेता है कि नहीं हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, हम जवान हैं। और वो सोचता है कि काला करा लेंगे तो मौत को धोखा हो जाएगा कि नहीं अभी आदमी बूढ़ा नहीं हुआ। उसको लगता है हम बाहर से इसको कालिख लगा लेने से मृत्यु हमारे पास नहीं आएगी। दांत का सेट लगवा लेता है कि मृत्यु को धोखा हो जाएगा, कभी हम जवान हैं। आंखों के लिए चश्मे लगवा लेता है, कानों के लिए मशीन लगवा लेता है। और अब तो प्लास्टिक सर्जरी का जमाना है, 60-60 साल का आदमी प्लास्टिक सर्जरी करा के चाम सही कर लेता है। उसको लगता है कि मृत्यु को पता ही नहीं चलेगा हम जवान हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मृत्यु के पास एक एक पल, एक एक क्षण का हिसाब है, वो सब जानता है। मौत को सब पता है कि हमें किसे लेना है। इसी क्रम में एक रोचक कहानी संतजन सुनाते हैं कि एक बार यमराज अपना रजिस्टर लेके धरती पर आया, ले चलना है। तो एक लड़के की आयु पूरी हो चली थी और उसी को लेने यमराज उसके घर पहुंच गया। उस लड़के ने देखा एक अलग क्वालिटी का आदमी, शकल सूरत से अलग, सब कुछ भिन्न। तो उस लड़के ने कहा आप कौन? तो यमराज ने कहा मैं तो यमराज हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। लड़का तो घबरा गया, लेकिन थोड़ा चालाक था, हिम्मत से काम लिया। तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं मामला क्या है। कहा लेने तो आए हैं, कुछ नोटिस वोटिस लाए हैं, कोई रजिस्टर है, पता कैसे चलेगा कि मेरा नंबर है कि नहीं? कहा बिल्कुल सब कुछ लाए हैं, ये देख लो रजिस्टर, पहला नाम तुम्हारा ही है, आज प्रथम दिन तुम्हें ही ले जाना है, तुम्हारा ही नाम 1 नंबर में है। अब वो समझ गया कि सच में मेरा नाम 1 नंबर में है और यमराज जी तो बड़े ही मूड में लग रहे हैं, छोड़ेंगे भी नहीं, तो लेके जाएंगे ही। तो उस लड़के ने सोचा थोड़ी चापलूसी कर ली जाए, जहां तहां करता था, सोचा यहां भी कुछ चल जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है हम चलने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा बैठें। और आए हैं, बड़े ही पहली बार आए हैं, स्वाभाविक है, चाय पीते जाइए। अब एक रोचक कहानी है, यमराज किसी घर चाय पीने थोड़े आता है, लेकिन लड़का था, उसने सोचा चाय पिला दें।
तो उसने चाय बनाई, चाय पिलाया, बड़ी सेवा की, चरण उरण भी दबाया, और हल्की सी नींद आ गई। यमराज जी को पहली बार किसी ने ऐसी सेवा की थी। वो चुपके से रजिस्टर लिया और 1 नंबर से अपना नाम काट के लास्ट में डाल दिया कि जाओ, अब पता नहीं कब तक मेरा नंबर आएगा। बड़ी चालाकी की। और तब तक यमराज जी बड़े ही मौज में सोए और उठे, कहे बेटा इतनी सेवा तो मेरी किसी ने की ही नहीं, मैं तुमसे बड़ा खुश हूं। इसके लिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूं कि मैं तो सोचा था आज तुम्हें ही ले जाऊंगा, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, अब 1 नंबर से नहीं, अब मैं नीचे से शुरू करूंगा। और आप जानते हैं क्या हुआ? क्योंकि 1 नंबर से शुरू करने आए थे, वो चालाकी करके लास्ट में अपना नाम डाल दिया, और यमराज खुश होकर कहते हैं मैं नीचे से शुरू करूंगा। अर्थात जिसकी मृत्यु तय है उसे कोई बदल नहीं सकता, किसी भी भांति नहीं बदल सकता। यमराज चाह करके भी वो सोचे कि मैं नीचे से शुरू करूं, लेकिन नीचे उसने खुद लिख दिया था। तो जिसकी मौत है वो खुद अपना हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ मैं चलने को तैयार हूं। साहब कहते हैं मृत्यु सबसे सत्य है, इसको आप किसी भांति नहीं रोक सकते। इसलिए साहब ने कहा कि जब प्राण निकलेगा कोई अपना नहीं होगा, जला देगा, गाड़ देगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। और आपका माना हुआ सब कुछ, सपनों का महल, माया महल, सब यहीं रह जाएगा। जाएगा साथ, कुछ भी क्या लेकर जाएंगे? साहब ने कहा अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है, मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है। ये जो अच्छी या बुरी कमाई है ना, ये आपका साथी है, ये धन दौलत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है 2-3 दिनों में कि धन दौलत जीने के लिए, सुविधाओं के लिए, सुख के लिए, ये साधन है, इसे जीवन का लक्ष्य मत बना लीजिएगा। ये धन मंजिल नहीं, ये मार्ग है। धर्म है मंजिल, और जैसे आदमी धन को मंजिल बना लेता है, नरक शुरू हो जाता है। धन के लिए अगर हम प्राण न्यौछावर करने लग जाते हैं, जीवन नरक बन जाता है। इसलिए धन को साधन से ज्यादा कभी मत समझना। धन रास्ता है आपका, मंजिल तो धर्म है, मंजिल तो मोक्ष है, मंजिल तो शांति है, और उसी की साधना कीजिए। साहब ने कहा प्राण छूटे बाहर ले डरी हो। ये प्राण जब छूटेगा बाहर कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। कितना प्रिय आप हैं उस समय कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और इस शरीर की यही अवस्था है, यही गति है। आगे साहब कहते हैं काया बिगुरचन अन्न बन भांति। साहब कहते हैं कि एक काया बिगुरचन मतलब एक काया उलझन से भरा हुआ है। विगुरचन का मतलब होता है उलझन। बहुत सारी उलझने हैं इस शरीर में। काया विगुरचन अनबनी भांति, और अनबन का अर्थ होता है बिगड़ाऊ, जो बिगड़ा हुआ है। भांति मतलब प्रकार। एक तो ये शरीर कई प्रकार के जोड़ों से बना है। कितने जोड़ हैं इसमें, न जाने कितनी हड्डियां नस नाड़ी के जोड़ से ये बना है। ऊपर से ये बिगड़ाऊ भी है, नश्वर भी है, छूटने वाला भी है, और ये बिनसने वाला भी है, और ये उलझनों से भरा हुआ भी है। कितनी उलझने हैं। और आदमी इस शरीर को ही सत्य मान मान करके इसको और उलझन में डाल देता है। ये शरीर मिला था उलझन से सुलझने के लिए, ये शरीर मिला था समस्याओं के समाधान के लिए, ये शरीर मिला था मोक्ष तक जाने के लिए, इस शरीर मिला था घर को स्वर्ग बनाने के लिए। उल्टा हमने कर दिया। शरीर से ही हमने नरक पैदा कर दिया। शरीर से ही हम इस जगत में तमाम तरह के प्रपंच पैदा करने लगे। ये तो ऐसा ही हुआ। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हरि भजन को आए थे, कपास ओटने लगे, चुनने बिछने लगे, उठाने लगे। ये तो ऐसा ही है जैसे आप किसी को जमीन की रखवाली के लिए खड़ा करते हैं,
कि इसमें फसल की रखवाली करना, दूसरों से इसको बचाना, और वही आदमी आपका सारा फसल काट के लेके भाग गया। मतलब जिसको रखवाली के लिए रखे थे वही आपका खेत बर्बाद कर दिया। बिल्ली को आपने दूध की रखवाली के लिए रख दिया और वो बिल्ली ही दूध पी गई। साहब ने कहा ये शरीर मिला ही था बंधनों से छूटने के लिए, क्योंकि कीट पतंग सांप छुछुंदर घोड़ा हाथी बैल गधा में कोई है उपाय मोक्ष पाने का? अगर मनुष्य शरीर के अलावा हम किसी जन्म में चले गए, कुत्ता बन गए, गधा बन गए, कीट पतंग सांप बिच्छू बन गए, तो उसमें भजन करने का उपाय है? कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अलावा जितने भी जीवन है, जो भी प्राणी है, वो सब भोग भूमिका है। वहां हम अपने कर्मों का बस फल भोगने जाते हैं, और ये मनुष्य का जीवन कर्म भूमिका है और भोग भूमिका भी। हम यहाँ कर्म सही करके हम अपने भोगों को, अपने पापों को काट सकते हैं। हम अपने सारे विकारों को मिटा सकते हैं, लेकिन उल्टा करते हैं। जो शरीर हमें मिला था पुण्य का काम करने के लिए, जो शरीर हमें मिला था उलझन को सुलझाने के लिए, जो शरीर हमें मिला था सारे प्रपंचों को मिटाने के लिए, हम उसी शरीर से प्रपंच कर बैठे। हम उसी शरीर से अपने आप को उलझाने लगे, माया मोह में फंसाने लगे, लड़ाई झगड़े में फंसाने लगे। कहीं सत्संग हो रहा है, आदमी कहता है लास्ट दिन चलेंगे, और कहीं झगड़ा हो रहा होता आदमी पहले से जाके खड़ा होता है, जरा देखें तो सही कितना मजा आएगा। अब दो आदमी लड़ रहा है, आदमी वहां भीड़ लगा देता है, निमंत्रण कोई नहीं दिया है, सत्संग में निमंत्रण मिला है, सबको बकायदा बताया गया है कि इतने समय पर सत्संग शुरू होगा। आदमी सोचता है अंतिम दिन जाएंगे, क्या जरूरत है। और झगड़ा का निमंत्रण कोई देता है कि हाँ आज हमारे गांव में झगड़ा होने वाला है, आप सब सादर आमंत्रित हैं? कभी ऐसा लिस्ट मिला आपको? लेकिन आदमी सारा काम छोड़ करके, बाइक इधर लगा करके, कार खड़ा करके वहां जाके खड़ा हो जाता है। अब आधे घंटे युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही, 1 घंटे चल रही, आदमी खड़ा हो जाता है अपना सारा काम छोड़ करके, और कहीं दोनों में उठा पटकी नहीं हुआ तो आदमी सिर ठोकता है, ओह 1 घंटा रहे और हाथ पैर भी नहीं टूटा, किसी फालतू हो गया खड़ा होना। रस आता है लड़ाई में, बड़ा मजा आता है, उसमें हमको मन लगता है। अर्थात जो शरीर उलझन से मुक्ति के लिए मिला था, उसी को हम उलझाने लग जाते हैं, और उसी में हमको मन लगता है। प्रपंच में मन लगने लगता है, विवादों में मन लगने लगता है, झगड़े में मन लगता है। साहब कहते हैं नहीं, ये शरीर तो इन्हीं चीजों से मुक्ति के लिए मिला था। सत्संग आपको ये लगता है कि 2 दिन बाद चल देंगे, 7 दिन बाद चल देंगे, लेकिन जहां विवाद हो वहां तुरंत खड़े हो जाते हैं। या फिर कहीं राशन बंटने लगे तो आदमी सोचता है 3 दिन बटेगा, पहला दिन ही जाके ले आए, क्या पता खत्म हो जाएगा। क्यों? उसमें लाभ नजर आ रहा है, उसमें लगता है कि ये कुछ बाहर वस्तु मिल रही है। पर सत्संग जहां की एक अलौकिक वस्तु हमें मिलती है, जिसका कोई मोल नहीं है, लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं है, वो हमारे पास हृदय नहीं है कि हम उसके महत्व को जान सके। इसलिए सत्संग में हम सदैव बाद में जाने की सोचते हैं। साहब कहते हैं यही समस्या है कि आप उलझनों में अपने जीवन को और लगाते चले जाते हैं, इसलिए तो हमारे जीवन में उलझनें बढ़ती चली जाती है। जितने भी लोग हैं आंखें बंद करके निहारिए कि क्या आपका मन उलझनों से मुक्त है, क्या आपके जीवन में कोई उलझन नहीं है, तो आप पाएंगे छोटा हो या बड़ा हो, किसी न किसी प्रकार का उलझनों से आपका मन पीड़ित है। और वो मन, वो शरीर आपको मिला ही था इन उलझनों से मुक्ति के लिए। काया बिगुरचन अनबन भांति, कोई जारे कोई गाड़े माटी। साहब ने कहा इस शरीर उलझनों से भरा है, इस शरीर उलझनों से भर चुका है, हमने इसको और उलझा दिया है। और ये तमाम प्रकार के जोड़ों से निर्मित यह शरीर कब बिगड़ जाए, कब विनस जाए, कोई नहीं जानता। और जैसे ही विनस जाता है तो कोई जारे कोई गाड़े माटी।
तो कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है। यही तो गति है ना शरीर की, कि कोई सजा के रखता है घर में कि नहीं ये पिताजी हैं, इसको रखेंगे, नहीं ले जाएंगे। और कोई रखना भी चाहे 2 दिन के बाद सड़ने लगता है, लाश गंध आने लगती, फिर कोई उपाय नहीं है। फ्रिज में भी कोई रखने की चेष्टा करता है कि 4 दिन रख देंगे, उसके बाद अंत में जलाना ही जलाना है। साहब ने कहा इसलिए इस उलझन भरे शरीर को, इस तमाम प्रकार के जोड़ों से निर्मित शरीर को, जो कि बिगड़ने वाला है, विनसने वाला है, इसका घमंड मत करना, बल्कि जब इससे प्राण निकल जाएगा तो इसकी इतनी ही गति होगी कि कोई जला देगा, कोई गाड़ देगा। तो लोगों ने कहा कौन जलाता है, कौन गाड़ता है? साहब ने यहाँ स्पष्ट कर दिया, हिंदू ले जा रे तुरुक ले गाड़े। कहते हिंदू समाज में इसको जलाया जाएगा और मुस्लिम इसको गाड़ देगा। हालांकि अक्सर भारतीय परंपरा में संतों को भी समाधि दी जाती है, उनको भी मिट्टी में ही समाहित किया जाता है। अक्सर ये सब कहीं कहीं चर्चाएं हमारे कई शास्त्रों में भी आए हैं, लेकिन ज्यादातर ये इस्लाम जगत में है और उसके पीछे उनका अपना तर्क है। और हिंदू समाज में ये तर्क है कि अगर हम लाश को नहीं जलाएंगे तो जो आत्मा सही कर्म नहीं करके गया है, जैसे जो जीव यहाँ लड़ाई करके गया, झगड़ा करके गया, विवाद करके गया और वो चला गया, और उसके शरीर को अगर हम नहीं जलाएंगे तो वो आत्मा फिर वहीं भटकती रहती है उसी शरीर के पास। इसलिए शरीर को जलाना उचित रहता है, ये मान्यता हिंदू समाज में। और इस्लाम की जो मान्यता है वो ये है कि शरीर को अगर हम जला देंगे तो समस्या हो जाएगी, इसलिए हम गाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फरिश्ते आते हैं और उसका लेखा जोखा करते हैं, वहीं हिसाब करते हैं कब्र में आकर। अब आगे कहीं कोई जगह नहीं होगी तो कब्र में ही आके हिसाब कर लेते हैं, तो फरिश्ते वहीं आके हिसाब करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं ये दोनों भ्रम है, न आत्मा भटकती है लाश के पास आकर, ना फरिश्ते हिसाब करते हैं। सत्य तो यह है कि जैसे ही शरीर से जीव निकलता है, निकलने से पहले ही उसकी सारी तैयारी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि निकलने के बाद प्लान बनाता है कहां जाना है। जीव इस शरीर में रहते रहते अपना सारा प्लानिंग कर चुका होता है, और उसकी प्लानिंग क्या होती है? जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं उसी के अनुसार हमारा संस्कार बनता है, प्रारब्ध बनता है, और उसी रूप में हम अगले शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ही जीव इस शरीर से निकलता है वो दूसरे शरीर की तैयारी के लिए गर्भ में चला जाता है, चाहे वो किसी भी जोनी में जाए। जैसा कर्म है वैसा गर्भ वो चुन लेता है, इसलिए बीच में कोई गैप नहीं है। जैन दर्शन तो मानता है कि 3 सेकंड का भी गैप नहीं है, और हमारे शास्त्रों में भी है। कृष्ण भी गीता में कहते हैं ये शरीर तो कपड़ा है, जीव इसको बदलता है मात्र, और कुछ नहीं करता। शरीर जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो आप उसे बदलते हैं। और बदलने की प्रक्रिया क्या है? जैसे आपके कपड़े फट गए, आप नए वस्त्र पहन रहे हैं, तो क्या करते हैं? कोई आदमी ऐसा तो नहीं करता ना कि जो पुराना कपड़ा है खोल के और 2-4 घंटा नंगा घूमे तब नया पहने, ऐसा कोई नहीं करता। नए कपड़े पहले लपेट लेता है तब पुराना छोड़ता है, मतलब गैप नहीं है। नए को पकड़ता है तब पुराना छोड़ देता है। जीव भी दूसरा शरीर पकड़ने में कोई गैप नहीं करता। इस शरीर से निकला, दूसरे में प्रवेश कर लिया। तो यहां पर एक भ्रांति और मिट गई, वो क्या है? भूत और प्रेत की। जो लोग मानते हैं ना कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, तो इस चिंतन के आधार पर आप भ्रांति से मुक्त हो सकते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकल गई वो तुरंत दूसरे गर्भ में चला गया, शरीर को आपने जला दिया। तो शरीर तो निर्जीव है, ये जल गया या गाड़ दिए मिट्टी में, मिट्टी मिल गया, और आत्मा दूसरे शरीर में चली गई। तो भूत कौन बना? कुछ बचा वहां जो भूत बनेगा? तो लोग मानते हैं नहीं, आत्मा भटकती है। आत्मा बिना शरीर के नहीं भटकती है, आत्मा शरीर में आके भटकती है। आज आदमी भटक ही तो रहा है,
सदगुरु के बिना, सत्संग के बिना, ज्ञान के बिना ये जीव भटक ही तो रहा है। शरीर के बिना नहीं भटकता है ये जीव। शरीर के बिना एक ही अवस्था में रह सकता है, जब वो मोक्ष को पाले, जब वो अपनी वासनाओं को मिटा ले, मोह को मिटा ले, तभी वो शरीर से मुक्त होता है, तभी वो संसार के सारे बंधन से मुक्त होता है। अन्यथा अगर एक भी संस्कार बचा है, थोड़े भी विकार बचे हैं, मन में थोड़ा भी छल कपट बचा है, वासना बची है, तो जीव शरीर से मुक्त नहीं हो सकता और उस शरीर में रहेगा। और जिस शरीर को छोड़ दिया वो जला दिया, दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया। तो भूत प्रेत बिल्कुल नहीं होते, ये मन की मान्यता है, भ्रम है। तो साहब ने कहा कि हिंदू ले जा रे तुरुक ले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। और इस तरह से जीव की दोनों जगह से विदाई हो जाती है।